अजमान जो है वो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। शारजा फैमिली लिविंग के लिए आउटस्टैंडिंग है। दुबई जो है वो लग्जरी लिविंग के लिए बेमिसाल है, शानदार है, शाहकार है। सबसे पहले हमने घर बाय करना है वेयर वर्किंग ओवरऑल फर्स्ट वर्ल्ड में है, शेंजन में है, उसके बाद यूएई में, मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं पे भी हम अपना घर लेना चाहते हैं। सो पॉइंट्स सब जगहों के लिए सेम है। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको डॉक्टर ज़ीशान नज़ीर, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी हेल्पलाइन। आज हम दोबारा डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक है और ये कंटिन्यूशन है हमारे पिछले टॉपिक की, जिसमें हमने ये कहा था कि मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम बायर जो फेस करते हैं उनको हमने डिस्कस किया था और उसकी कंटिन्यूशन में हम आगे बात करने जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप ये गाइडलाइन है कि अगर आप अपना पहला घर लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। जैसे हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि आपका जो बजट है वो कैसा होना चाहिए, तो बजट बजट ही तो डिसाइड करता है आपने घर बाय करना भी है कि नहीं बाय करना। फाइनेंसिंग इश्यूज के हवाले से कल बात की थी, वो ये थी कि बजट आपका बन गया और मीनवाइल आपने जो नेग्लेक्ट किया है वो किया है ट्रांसफ़र फीस को, रजिस्ट्रेशन फीस को, फर्निशिंग फीस को, मेंटेनेंस फीस को, एनुअल जो फीस होती है उसको, और अपनी इंस्टॉलमेंट, लेट्स से कि आपने मॉर्गेज पे लिया है, इंस्टॉलमेंट और जो आपकी सैलरी है उसके दरमियान आप फ़र्क नहीं कर पाए तो वो भी आपके लिए एक डिज़ास्टर बन जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है। अभी हमारे पास आती है सबसे पहले बजट प्लानिंग। बजट प्लानिंग अगेन द सेम थिंग जो कि हमने कल या लास्ट वीडियो में देखी थी। बजट प्लानिंग के अंदर हमने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देखनी कि प्रोजेक्ट की या जो हम विला या अपार्टमेंट लेने जा रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। हमने सिर्फ उसको कंसीडर नहीं करना, वो हैव टू कंसीडर जो ऑनगोइंग कास्ट रहेगी या जो उसकी मतलब हिडन कॉस्ट होती है उसको हमने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी या ट्रांसफ़र फ़ीस आती है, उसमें एजेंसी फ़ीस आती है, अदर फैक्टर्स उसमें आ जाते हैं। अगर हमने कोई सेकेंडरी मार्केट से चीज़ परचेज़ की है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें जो है ना वो फर्निशिंग फ़ीस या मेंटेनेंस फ़ीस लगेगी। स्टार्टिंग में हमें मूव इन होने के लिए घर में हमें उसको अपने मुताबिक करना पड़ेगा, लैंडस्केपिंग करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली उसके ऊपर कॉस्ट आएगी और वो कॉस्ट हमें बियर करनी है। और कनेक्शन वगैरह जो होते हैं वो अपने नाम पे करवाने हैं और उसके लिए ऑब्वियसली वी हैव टू पे। सेकेंडली ये चीज़ होती है, अगर हम मॉर्गेज करवाने जा रहे हैं तो हमारे पास बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की अप्रूवल होनी चाहिए। सेकेंडली हमने क्या करना है, लोकेशन देखनी है। पहले हमने डिसाइड कर लिया कि हमने प्रॉपर्टी लेने जाना है, उसके लिए बजट हमने बना लिया। बजट बनाने के बाद हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमने विला लेना है या अपार्टमेंट लेना है। उसके बाद फिर हमने लोकेशन देखनी है। लोकेशन क्यों इम्पोर्टेंट फैक्टर है? लोकेशन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप सोल पर्सन हैं या फैमिली के साथ हैं, सिंगल है तो कोई भी मतलब पार्टीशन वगैरह लगा लें या दोस्तों के साथ एडजस्टमेंट बना के स्टूडियो वगैरह लेके बंदा रह सकता है। अगर फैमिली है यानी कि 2 लोग हैं तो वो ऑब्वियसली हैव टू टेक स्टूडियो और 1 बेडरूम एट लीस्ट वहाँ पे रहने के लिए। अगर आपका मिलियन का बजट है और इससे प्लस माइनस का है तो आप दुबई के किसी खुर्दे कोने में जो है ना अपने लिए जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है वहाँ पे लेके रह सकते हैं। लेकिन अगर फैमिली मेंबर ज़्यादा है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर 2 बेडरूम और 3 बेडरूम। और 2 और 3 बेडरूम दुबई में लेने के लिए अगर आप जाते हैं, ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल दे रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपको, अगर आप जाते हैं उसको ऑब्वियसली यू हैव टू स्पेंड मिलियंस, 2 मिलियन, 3 मिलियन। सो उसके लिए बेस्ट बंदा सोल्यूशन क्या निकालता है कि यार शारजा में चला जाता हूँ, वहाँ पे देख लेता हूँ जहाँ पे मैंने 2 मिलियन स्पेंड करना है, हो सकता है 1.5 मिलियन में बात बन जाए, वही सेम 2 बेडरूम अपार्टमेंट की, और मे बी 1 मिलियन में बात बन जाए। और जब बंदा 1 मिलियन के ऊपर होता है तो सोचता है यार मैं अजमान में चला जाता हूँ, वहाँ पे 1 मिलियन में मुझे 2 BHK इवन के 3 BHK भी मिल सकता है। अजमान जो है वो अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन जगह है। शारजा फैमिली लिविंग के लिए आउटस्टैंडिंग है। दुबई जो है वो लग्जरी लिविंग के लिए बेमिसाल है, शानदार है, शाहकार है। अगर आप बड़ी फैमिली के साथ रहना चाहते हो ऑब्वियसली यू हैव टू डिसाइड अपना जो बजट है, लिविंग कॉस्ट, वो भी आपने देखनी है। डिसाइड वेरी वाइजली कि आपको अपना बजट बनाने के बाद लोकेशन कौन सी चूज़ करनी है, वो डिपेंड करता है। वॉल्यूम ऑफ योर फैमिली डिपेंड करता है। बजट ऑफ फाइनेंस जो भी आपका लेके बैठे हुए हैं, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिहाज से आप जो है ना डिसाइड कर सकते हैं। सिंगल पर्सन या 2 पर्सन फ्रॉम 7 to 8 पीपल वर्किंग ओवर देयर इन दुबई, सो वो तो कुर्बानी दे सकते हैं डेली आने जाने की दुबई से अजमान में। लेकिन अगर 2 लोग हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं और दोनों अजमान में रह रहे हैं, आ जा रहे हैं, वो थोड़ा टफ हो जाता है। सो आप अपने लिए वहाँ पे कुछ देख सकते हैं, स्टूडियो 1 बेडरूम, इफ़ इट्स कमिंग इन योर बजट ऑब्वियसली।